नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सर्च न्यूज। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाएगा निर्देश के अवगत कराने के साथ उन्हें एडवाइजरी उपलब्ध कराई गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के आगमनी समय में सुझाव आयोग ने निर्देशों के तहत रैली व अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। वही जनपद स्तर में आगमनी दिनों में नोटिफिकेशन जारी किए जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि आज कलेक्ट्रेट में उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो किसान निर्देश तय किए गए। तो डीएम की बैठक में आपने क्या अपना? मेरा नाम उदयवीर सिंह लोधी है और मैं भाजपा का प्रतिनिधि हूँ। और बैठक में आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी चुनावों से संबंधित, ये जो वोटर लिस्ट है उसमें बीएलओ के द्वारा ढंग से देखभाल न करना और 8-8, 10-10 साल जो मृत्यु हो गई है उनके भी वोट आ रहे हैं, तो वो परसेंटेज हमारा डाउन रहता है। और जो छोड़ कर चले जाते हैं क्षेत्र को, वो भी उसमें एंट्री है वोटर लिस्ट में, तो वो वोट नहीं डाल पाते, तो हमारा जो परसेंटेज है वो नीचे डाउन होता है। तो मृतकों के नाम भी हैं? मृतकों के नाम भी है। तो डीएम साहब को आपने बताया, क्या कहा? उन्होंने कहा हम जरूर दिखवाएंगे। अच्छा, मैं पहले से भी जानकारी देता रहा हूँ कि भाई, और डुप्लीकेट वोट भी हैं। तो मतलब प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई इस पर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ये हो सकता है अब मेरे पत्रक के जाने के बाद कार्रवाई करें। मृतकों की कितनी लिस्ट है उसमें? 50 से अधिक लोग हैं। 50 से अधिक लोग हैं और भाग संख्या 14 में है 30 मृतक। मतलब अलग अलग भागों में संख्या है? अलग अलग भागों में हर जो भाग संख्या है या वोटर लिस्ट है हमारी, उसमें हर एक में ऐसे 30-40 लगभग ऐसे ही मिल जाएंगे। जिला अधिकारी ने निर्वाचन नियमावली के बाद में एक बैठक रखी गई थी, क्या दिशा निर्देश दिए उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर? जो जिला निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश चुनाव को लेकर के हैं, तो आज जिलाधिकारी के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों को बुला करके उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई आप गाड़ी पर कितना बड़ा झंडा रखेंगे, सभा करेंगे तो उसमें कितने लोग होने चाहिए, सभा में झंडा क्या का होना चाहिए, या कोई भी आप कार्यक्रम मीटिंग जुलूस निकालते हैं तो उसमें आप उसको परमिशन लेंगे। तो उन्होंने अपने तरीके से जो भी आयोग के डायरेक्शन हैं उन्होंने हमको उसको बताई। तो हमने भी अपनी बात बहुत दमदारी से कही कि भाई जो किसी प्रकार से चुनाव निष्पक्ष हो, किसी भी वोटर पर कोई दबाव न हो, और जो गांव देहात में पोलिंग बूथ की दूरी काफ़ी लंबी दूर है, तो प्रशासन ने उन वोटरों को ले जाने की क्या व्यवस्था की है। जैसा कि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के आदेश हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता लीडर अपने वाहन से किसी वोटर को नहीं ले जाएगा, न उनको कोई लालच देगा, न खाने पीने की चीज़ देगा। कहीं गांव में भी जाएगा तो किसी लालच खाने पीने का नहीं देगा। तो फिर हमने भी बात रखी कि आप निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो उनको ले जाने की क्या व्यवस्था है, वोटर की ले जाने की। हाँ, दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने कही है डीएम साहब से कि क्या चुनाव आयोग का कोई डायरेक्शन है कि पुलिस पहचान पत्र को, आई कार्ड को चेक करे। आई कार्ड चेक करने के नाम पर पुलिस इतना भयभीत कर देती है कि वोटर वहाँ वोट डालने से कतराता है। जैसा कि आजमगढ़ में हुआ, रामपुर के चुनाव में हुआ कि वहाँ बड़ी तरह से पुलिस ने बर्बरता करी और वोटर इतना भयभीत हो गया, तमाम महिलाओं को लठाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी प्रकार से कुछ नहीं होगा, केवल पुलिस को मात्र जब भी चुनाव होता है, लोकसभा का आम चुनाव, तो वहाँ जो फोर्स भेजी जाती है वो फोर्स लोकल नहीं होती, बाहर की कंपनी आएंगी, बाहर की फोर्स भेजी जाएगी, उसका किसी राजनीतिक पार्टी को लेना देना नहीं होता है। और हम भरोसा देते हैं कि किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी चेक करेगा, पीठासीन अधिकारी केवल चेक करेगा वही, और वो अंदर तक, वही अधिकृत है, वही अंदर तक जाएगा वोटर। मेरा नाम मुकेश चंद्रा, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, और हम पूरी दमदारी से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी।